एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम निमी का नेक्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे। और कल हम लोगों ने 62 कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन नंबर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे VSSC का और बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो उसको क्या होता है ना कि देखो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने के बाद उसको एक्सप्लेनेशन तैयार करना होता है। उसके बाद हम आप सभी तक पूरा विद एक्सप्लेनेशन क्लास देते हैं, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। ओके, तो इसी वजह से वो भी क्लासेस अटेंड करते रहना, आती रहेंगी बीच बीच में, इसलिए आप लोग कंटिन्यू रहना। ओके, चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वायर डायमीटर विथ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी एक दो बारी आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना अच्छे से, इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना निम्मी के हैं और काफी इंपॉर्टेंट, हम आप सभी को बार बार समझाते हैं कि ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके 70% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा है कि कंडक्टर की वर्तमान नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, करंट मतलब क्या होता है, वर्तमान नहीं धारा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको सही कर लेना। धारा ले जाने की जो कैपेसिटी यानी क्षमता होती है, तो क्षमता के साथ तार का व्यास यानी कि जो डायमीटर है वो क्या संबंध रखेगा। तो मैंने बताया था कि ये जो डायमीटर है और जो करंट कैरिंग कैपेसिटर होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक दूसरे के सीधे आनुपातिक हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर डायामीटर बढ़ेगा, है ना, तार का डायामीटर, सॉरी कंडक्टर का डायामीटर अगर बढ़ता है तो इसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दोनों आपस में क्या रहेगा, एक दूसरे के आनुपातिक रहेगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड। हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड, जो स्थिर विद्युत आवेश होते हैं क्या क्या कहा जाता है उसको। जैसे कि आपका जो स्थिर विद्युत आवेश यानी जो चार्ज होते हैं उसको और क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग स्टैटिक चार्ज कहते हैं, काइनेटिक चार्ज कहते हैं, केमिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। देखो स्थिर मतलब क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। और स्टेबल को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलें तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक चार्ज। क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत यानी स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्टैटिक चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ चीजें हिंदी में मिस्टेक दिया हुआ है, लैंग्वेज मैच नहीं करता है इंग्लिश और हिंदी वाला। तो जिस तरह से हम आपको लैंग्वेज मैच करके बताते हैं वैसे आप लोग नोट डाउन करना, ठीक है। चलो 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। What is the name of instrument used to measure electric quantities? जो हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण का यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यानी कि विद्युत मात्रा को मापने के लिए हम लोग जिस उपकरण का यूज करते हैं उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी यानी विद्युत यानी कि आवेश को, है ना, करंट को मापने के लिए। तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा 65 का। ओके, क्या उसे हम लोग मीटर कहते हैं, टेस्टर कहते हैं, या फिर टेस्टर, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन होगा, ठीक है। दोनों आपका सेम ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि वर्नियर क्लिपर होगा, क्या होगा, इसका आंसर आप सभी को बताना है 65 नंबर क्वेश्चन का। तो ये तो ध्यान रखना, टेस्टर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि टेस्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक जहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, जो आपका इलेक्ट्रिक करेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं। ओके, करेंट आपके सर्किट में पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करने के लिए टेस्टर का यूज करते हैं।
और हम लोग मीटर का यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की। आपका जो सर्किट है यानी आपके जो घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका यूनिट कितना होता है, उसमें करंट कितना उठा हुआ है, करंट कितना आपका गेन हुआ है, तो ये जो यूज किया जाता है इसको मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, आजकल घरों में तो डिजिटल मीटर लग गया है, उसमें तो आपको ऑलरेडी शो करता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब इसमें ध्यान रखना, जो मीटर आपने यूज किया है यहाँ पे उसके बारे में पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड कि विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो मीटर लगा होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक तो आपका इनपुट टर्मिनल होगा और दूसरा क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो टर्मिनल होता है तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारा सर्किट होता है चाहे वो मीटर हो या भी कोई भी डिवाइस हो जो हम लोग सर्किट यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी, तो उसका हमेशा जो इनपुट टर्मिनल होता है वो हमारे क्वांटिटी में जुड़ा रहता है। ठीक है, जो आपका क्या रहेगा, इनपुट टर्मिनल वो आपका क्या रहेगा, आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, तभी तो आपका आउटपुट यहाँ से पास करेगा, है ना। तो याद रखना, इनपुट हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा तभी आपका आउटपुट मिलेगा। ओके, रिजल्ट मिलेगा। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना। हाउ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द मीटर इज मार्क्ड इन इट। मीटर द्वारा मापी गई जो विद्युत मात्रा है तो उस मात्रा को इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है, मतलब ये कि जो आपका मीटर होता है, ओके, तो आपने उस मीटर से क्या किया है, विद्युत मात्रा को मेजर किया है। तो जब आप विद्युत मात्रा को मेजर करते हैं यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है उसको मेजर करते हैं, तो वो कैसे शो करेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने मेजर किया है। ओके, तो ये चीजें पता करने के लिए आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि आपने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर किया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर दिया हुआ है यूजिंग कलर कोड, है ना। क्या बोल रहा है, यूजिंग कलर कोड, प्रिंटिंग द वॉल्व्स, प्रिंटिंग द वॉल्व्स। देखो दोनों ऑप्शन आपका एक जैसा सेम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना कि एक ऑप्शन सही होगा और दूसरा ऑप्शन आपके एग्जामिनर है वो दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, और डी बोल रहा है डायरेक्टली प्रिंटिंग द स्पेसिफिकेशन, यानी सीधे विनिर्देशों को मुद्रित करना। तो सीधे तो जो सीधे प्रिंटिंग होगा वो तो नहीं होगा। ठीक है, रंग कोड का उपयोग करना, रंग अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक रंग आपका फिक्स रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास है, बी और सी, दोनों में एक ही ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो एग्जैक्टली आंसर क्या होता है, प्रिंटिंग द वर्ब्स होता है। ठीक है, वर्बों को प्रिंट करना। तो यहाँ पे या तो बी ऑप्शन दे दो या फिर सी ऑप्शन दे दो, दोनों सही है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जामिनर दोनों ऑप्शन एक जैसा तो देगा नहीं, कोई और ऑप्शन अगर आपका दे रखा है तो आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है, बी और सी नहीं याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, प्रिंटिंग द वर्ब्स हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन बी और सी दोनों रहेगा सही। ठीक है, तो एग्जाम में क्या आपका दे रखा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका एग्जैक्टली आंसर आप लोग ध्यान रखना, वर्ब को प्रिंट करना होता है। ठीक है, चलो 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल मार्क एक्स ऑन द एमीटर डायल। एक एमीटर बना हुआ है जिसमें एक्स मार्क किया हुआ है, देखते हैं इसके फिगर पे। देखो यहाँ पे फिगर दे रखा है, ये क्या है आपका एक एमीटर है, एमीटर में यहाँ पे एक्स मार्क किया हुआ है, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे, है ना, ये वाला जो लोगो बना हुआ है ये पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। क्या हम लोग उसको मीटर का प्रकार कहते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मीटर कहते हैं, पोजीशन इंडिकेटर कहते हैं, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन एक जैसा दे रखा है, परसेंटेज एरर ऑफ मीटर कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है 68 नंबर क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है। देखो यहाँ पे जो क्या होता है, पोजीशन ऑफ इंडिकेटर ये फुलफिल करता है। कोई भी मीटर है, एमीटर है, तो यहाँ पे जो भी पोजीशन है इसका, तो ये इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपका एमीटर का जो डिस्प्ले पे नंबर है वो कितना है, यानी कि आपका जो वॉट होगा, जो करंट आप मेजर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे पोजीशन इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे ऑप्शन दूसरा रहेगा, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं, आपको इसका पूरा नाम याद रखना पड़ेगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, What is the value of each division marked by number of on the voltmeter? ये आपका एक वोल्टमीटर डिस्प्ले है जिसमें आपका यहाँ पे वोल्टेज का नंबर दिखा रहा है। ठीक है, ये नंबर दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपका जो मार्क किया हुआ है, यानी कि वोल्ट मीटर पर जो संख्या द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखो ये विभाजित किया गया है 1, ठीक है, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, 5, तो इसको अगर विभाजित किया गया है तो इसका मूल्य क्या होगा ये पूछ रखा है। ठीक है, 69 का क्या होगा, मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे मूल्य क्या होगा ध्यान देना। देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ से बोल रहा है कि 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, और 6 से कितना है 8 है, और 8 से कितना है 10। तो देखो मूल्य का मतलब क्या बोल रखा है, डिवीजन करना है ना। तो 0 से 2 है, 2 से 4 है, तो यहाँ पे भी इसका क्या आ जाएगा 2, यानी 2 + 2 4 होता है। उसके बाद यहाँ पे भी 4 + 2 क्या होता है 6 होता है, 6 + 2 क्या होता है 4 8 होता है। तो इस तरह से अगर डिवाइड किया हुआ है तो देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा इसका डिवीजन पर मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन पे चलना, ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है। हाउ द मैकेनिकल जीरो एरर ऑफ पैनल मीटर इज करेक्टेड। पैनल मीटर की जो यांत्रिक शून्य त्रुटि यानी एरर होती है उसको ठीक करने कैसे किया जा सकता है ना। यानी एक पैनल मीटर दिया हुआ है, उस पे आपका जीरो त्रुटि है यानी कि एरर है, तो आपको क्या करना होगा कि वो सही हो जाए। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है कि बाय रिप्लेसिंग पॉइंटर, जो उसमें पॉइंटर होता है, यानी कि आपको ये पैनल मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पैनल मीटर। ओके, तो इसमें आपका क्या आ रहा है, जीरो त्रुटि आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी एरर आ रहा है। ओके, तो एरर जो आ रहा है ये इसका क्या है, पॉइंटर दे रखा है। ठीक है, पॉइंटर दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि क्या इसमें जो पॉइंटर लगा हुआ है ये वाला, इसके पॉइंटर को बदलना पड़ेगा, या फिर इसमें जो मूविंग कॉइल लगा होता है ना, जो मूविंग कॉइल लगा होता है, क्या इसके मूविंग कॉइल को बदलना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे बोल रहा है कीपिंग द मीटर वर्टिकल पोजीशन, जो इसका पोजीशन है वर्टिकल वो आपको सही करना होगा। क्या किसके अकॉर्डिंग आप इसको सही कर सकते हैं, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जब आप क्या करते हो, रिप्लेस कर देते हो मूविंग कॉइल को। ठीक है, मूविंग कॉइल को जब आप रिप्लेस करोगे तब जो इसका एरर होगा वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो मूविंग कॉइल होता है यही क्या हेल्प करता है, इसके पॉइंटर को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जानते हो कि जब ये मूविंग कॉइल में टॉर्क उत्पन्न होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंटर सही होगा, है ना। तो मूविंग कॉइल को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, अगर फ्रेश मूविंग कॉइल लगाते हैं, तो ये पॉइंटर जो होता है काफी ज्यादा क्या होता है, अच्छा हमारा त्रुटि नहीं देता है और अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना मूविंग कॉइल को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तब। ठीक है, याद रखना इस बात का। 71 नंबर क्वेश्चन पे आया है, which condition the mechanical zero error occur the पैनल मीटर। अब यही पैनल मीटर है आपका। ठीक है, तो पैनल मीटर में यांत्रिक शून्य की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, यांत्रिक शून्य त्रुटि को किस स्थिति में, मतलब कि ये कौन सा स्थिति होता है जब आपका पैनल मीटर में जो एरर जनरेट होता है, यानी कि पैनल मीटर जब आप यूज करते हो तो वहां पे जो क्या होता है, यांत्रिक जीरो त्रुटि होता है, तो किस स्थिति में होने के कारण ये जनरेट होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब ये
नॉर्मल कंडीशन होगा उस टाइम पे होगा, या फिर जब उस पैनल मीटर में एक लोड कनेक्ट होगा। क्या कनेक्ट होगा? एक लोड यहाँ पे क्या होगा? कनेक्ट होगा, तब उस सिचुएशन में। या फिर जो आपका एट वोल्टेज कनेक्ट कंडीशन, जब आप इसमें क्या होता है वोल्टेज सोर्स देते हो उस कंडीशन में। तो आप सभी को याद रखना है कि जब पैनल मीटर क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, तो वहां पे जो शून्य जीरो मतलब शून्य त्रुटि होता है वो क्या होता है? जनरेट हो जाता है, यानी कि मैकेनिकल जीरो पैनल मीटर में शो करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन अब आपका थोड़ा सा बैटरी और सेल से रिलेटेड। देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सभी चैप्टर का इसमें मिक्स है, लेकिन चैप्टर वाइज आपका अलग अलग दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो 72 वो तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और सेफ्टी में आ गया था। यहाँ वो सेफ्टी और टूल्स वगैरह से रिलेटेड जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं 71 क्वेश्चन था। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका सेल एंड बैटरी से रिलेटेड है ना? क्या है? सेल एंड बैटरी से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको अलग अलग पेज में नोट कर लेना। ठीक है, यहां से सेल और बैटरी का चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग 72 में चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? 72 ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पेयर ऑफ मेटल स्ट्रिप यूज इन बैटरी सेल। बैटरी सेल में जो प्रयुक्त धातु स्ट्रिप होते हैं, तो उस स्ट्रिप की जोड़ी का क्या नाम होता है? देखो यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है आपका। ठीक है, इसमें आपका क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, और आप जानते हैं कि इसके जो अंदर होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिप कहते हैं। तो यहाँ पे कितने स्ट्रिप रहते हैं आपका? 2 स्ट्रिप रहते हैं, एक तो निगेटिव रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यही दोनों जो स्ट्रिप होते हैं इसको, इस जोड़े को हम लोग क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या हम उसे कैथोड कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, या फिर कार्बन रॉड कहते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग ये जो पेयर होता है, ये पेयर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। वीवीआई करके नोट कर लेना। ओके, चलो सेल एंड बैटरी का यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन नोट करोगे इसमें, तो सेल एंड बैटरी चैप्टर लिख लेना। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसरो नवंबर 3 को पूछा गया था। ठीक है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी। ये लीड एसिड बैटरी वाला जो है ना, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट किए गए हैं हर बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, इसको वीवीआई कर लेना। लीड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग आंसर गेस करके बताओगे कि जिंक क्लोराइड का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्षारीय घोल होता है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का समाधान यानी कि सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, समाधान नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है। मतलब कि उसको जब हम लोग मिक्स करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी से इंग्लिश कभी कभी मैच नहीं करता है, तो ध्यान रखना इंग्लिश वाले पे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, यानी घोल होता है, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड। हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड, ये भी क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा था। ठीक है, अभी करेंट जो 2022 नवंबर में एग्जाम हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा था कि बैटरी को क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत कैसे किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है? तो ए आंसर है कि ड्राई सेल एंड एल्कलाइन सेल के आधार पर किया जाता है, बटन सेल और लिथियम सेल के आधार पर किया जाता है, प्राइमरी सेल या सेकेंडरी पे, या फिर सिलेंड्रिकल सेल एंड रेक्टेंगुलर सेल के आधार पे किया जाता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है बैटरी को क्लासिफाइड। जब हमने क्लास लिया था थ्योरी का, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट बता सकते हैं कि इसको मैंने आपको एक एक तरीके से बता दिया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे डीपली में, तो आंसर आपको आना चाहिए, है ना? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के आधार पे हम क्या करते हैं, बैटरी को डिवाइड करते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेटेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिल्वर ऑक्साइड सेल। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसके आउटपुट रेटेड वोल्टेज क्या होते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। किसी भी बैटरी का जो आपका आउटपुट रेटेड हो या फिर इनपुट रेटेड हो, ये दोनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। उसमें कौन कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यूज किया जाता है, ये भी याद रखना है। उसका वोल्टेज कितना रहता है, उसके कितने वोल्टेज उस पर यूज कर सकते हैं, ये याद रखना है। और ये सारी चीजें काफी ज्यादा आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, चलो 75 नंबर आंसर करना कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो 75 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1.5 BCD। ठीक है, ये आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपको 100% याद रखना है। डीआरडीओ में आपसे डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जितने भी आपके बैटरी हैं उसका आपको ये जो रेटेड वोल्टेज है ये याद कर लेना है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या है। विच बैटरी इज यूज्ड फॉर सेल्यूलर फोन। सेल्यूलर फोन जो होता है उसमें कौन सा बैटरी यूज किया जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था कि जो सेल्यूलर फोन होता है उसमें किस तरह का बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्या उसमें निकल आयन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या उसमें निकल आयन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बी नंबर क्या दे रखा है आपका, लिथियम आयन का यूज किया जाता है, जिंक क्लोराइड का, या फिर सोडियम सल्फर का यूज किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बैटरी चैप्टर से ना आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और अगर आप ये पूरा सेल एंड बैटरी का जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उसको एक अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद कर लेना है, रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मैच करेंगे पक्का। ठीक है, श्योरली, तो याद रखना। तो यहाँ पे जो सेल्यूलर फोन होता है उसमें आपका लिथियम आयन का यूज करते हैं, जो अभी फोन हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच मटेरियल इज यूज फॉर निगेटिव टर्मिनल ऑफ एल्केलाइन मैनेजेस ऑक्साइड बैटरीज। जो आपका क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी होता है उसमें जो निगेटिव टर्मिनल होता है उस निगेटिव टर्मिनल में किस तरह का सामग्री यानी कि मटेरियल्स का यूज किया जाता है। मैंने बोला था कि इसमें क्या होता है, 2 रॉड होते हैं, है ना, 2 तरह के। तो एक तो आपका होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, निगेटिव टर्मिनल, है ना, 2 टर्मिनल है। तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल वाला जो है उसके बारे में पूछ रहा है, निगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है। ठीक है, क्या वो जिंक यानी जस्ता होता है, लिथियम होता है, कैडमियम होता है, या निकेल हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपको आंसर बताना है। क्या होता है, आंसर बताइएगा। तो इसमें जो जिंक होता है, ठीक है, तो जिंक से बना हुआ जो रॉड होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है, निगेटिव होता है। और अधिकांश जो बैटरी होते हैं आपके उसमें निगेटिव टर्मिनल जिंक का ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से बैटरी के बारे में पूछ रहा है, क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी के बारे में आपसे पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। और जिंक क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है इसका। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। इसको आप वीवीआई कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, हर्ट्ज होती है, एम्पियर होती है, कूलम्ब होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या होता है बताना है। तो चार्ज है, और वो भी कौन सा चार्ज है, विद्युत चार्ज है। तो विद्युत चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि एम्पियर का क्या होता है, हर्ज किसका होता है, वोल्ट किसका होता है। ठीक है, तो वोल्ट आपका किसका हो जाएगा, वोल्टेज का हो जाएगा, है ना, जो आपका वोल्टेज होता है उसका यूनिट होता है। ठीक है, हर्ज किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, जो आपका आवृत्ति होता है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। और एम्पियर किसका होता है, तो करेंट का होता है, यानी कि धारा।
ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो ये 4 यूनिट है और चारों यूनिट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 79 क्वेश्चन में आते हैं। 79 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर वर्किंग। जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं उसके काम के आधार पे पूछ रहा है। ठीक है, हमने थ्योरी का क्लास जब लिया था तो वहां पे हमने ये भी बताया था कि जो काम के बेस पे अलग था, इनपुट आउटपुट के बेस पे अलग उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चार्जिंग के आधार पे अलग डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको काम के आधार पे पूछ रहा है, तो बैटरी को उनके काम के आधार पे कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कि उसको बांटा जाता है, ये बताना आपको 79 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे काम के आधार पे, और एक था नॉर्मल, जो बैटरी का हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। काम के आधार पे भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। देखो क्वेश्चन आपको दो तरीके से घुमा के पूछा है ना, तो याद रखना कि काम के आधार पे पूछे तब भी आपको बैटरी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के आधार पे ही डिवाइड किया जाता है। और नॉर्मल अगर ऐसे पूछे कि बैटरी को डिवाइड करने के लिए हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का यूज करते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज ऑफ सिंगल सेल इन लीड एसिड बैटरी। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो 75 था और जो 80 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों आपका अलग अलग है। ठीक है, तो हमने बोला भी था आपको कि जितने भी अलग अलग तरह के बैटरी हैं उसमें रेटेड वोल्टेज का आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये कौन सा है, सिंगल सेल इन लीड एसिड बैटरी के बारे में पूछ रहा है। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2.2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2.2 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा सी नंबर। चलो 81 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ करेंट रेटिंग ऑफ लीड एसिड बैटरी यूज इन ऑटोमोबाइल। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो ध्यान से। एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि ऑटोमोबाइल जो बैटरी, सॉरी ऑटोमोबाइल जो होता है उसमें कौन सा बैटरी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल वाला जो सिस्टम होता है उसमें आपका लीड एसिड बैटरी का यूज किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लीड एसिड बैटरी का जो करेंट रेटिंग पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, करेंट रेटिंग यानी कि धारा। ठीक है, तो धारा रेटिंग की सीमा क्या होती है, ये आपसे पूछा है 81 नंबर क्वेश्चन में। तो जो धारा रेटिंग होता है इसमें, किसमें, लीड एसिड बैटरी में, जो कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, तो उसका आपका क्या पूछ रहा है, रेटिंग धारा का कितना होगा। तो आप जानते हैं कि धारा को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, एम्पियर में। अगर वोल्टेज पूछता तो किस में डिफाइन होता है, वोल्टेज में, यानी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट है इसलिए एम्पियर है। अब आपको बताना है 81 नंबर किसका जो धारा रेटिंग है वो कितना होगा। तो 100 से लेके 400 एम्पियर तक इसका रेटिंग हो जाएगा। ठीक है, करेंट रेटिंग इसको बोलेंगे। तो आप याद रखना, दो क्वेश्चन मैंने बता दिया। ऑटोमोबाइल में लीड एसिड बैटरी का यूज किया जाता है और लीड एसिड बैटरी का जो करंट रेटिंग होता है वो कितना होता है, तो 100 से लेके 400 एम्पियर होता है। क्लियर है। 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन फुली चार्ज लीड एसिड बैटरी। जब आप क्या करते हो, किसी भी बैटरी को फुल्ली चार्ज कर देते हो, ठीक है, तो चार्ज होने के बाद वहां पे जो सकारात्मक यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कैसा हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब आप फुल्ली चार्ज करते हो तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका कलर आपको बताना है कि कौन सा कलर हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके, और जब बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होता है, अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी, जब आपका बैटरी क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करेगा, ठीक है, सॉरी इसका निगेटिव नहीं, जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तब वो कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, जब डिस्चार्ज हो जाएगा फुल्ली तब ये क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। 83 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 85 क्वेश्चन आज करा देते हैं।
83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंसर्टेड सल्फ्यूरिक एसिड। केंद्रीय सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है ये पूछ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसका जो केंद्रीय मतलब जो गुरुत्व होता है, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व होता है केंद्रीय का, वो कितना होता है 1.835 होता है। ठीक है, 1.835 होता है। देखो ये चीजें ना जो वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं उसको जरूर आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपको याद नहीं रहता और एग्जामिनर काफी तेज और चालाक होते हैं, वही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने में बहुत सिंपल लग रहा है इसलिए इसको नोट करना। ठीक है, 1.835। 84 क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच एनर्जी इन कन्वर्टेड बाय द बैटरी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। जो आपका बैटरी होता है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसका यूज करते हो, उसमें ऊर्जा परिवर्तन की बात कर रहा है। कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होगा, क्या बैटरी में आपका क्या रहता है, केमिकल रहता है, मैकेनिकल रहता है, इलेक्ट्रिकल रहता है। ठीक है, ये पहले जानना होगा। तो जो बैटरी होता है, बैटरी में आपका कौन सा ऊर्जा रहता है ये पहले आपको जानना चाहिए, है ना। तो बैटरी में आपका पहले तो जानिएगा कि ये केमिकल होता है। ठीक है, केमिकल होता है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तो होगा नहीं, केमिकल होता है। और ये जो केमिकल एनर्जी होता है ये किस में चेंज होता है, आपका इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। तभी तो ये क्या होता है, आपका विद्युत धारा बनता है ना, जिससे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, विद्युत धारा बनेगी और ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो याद रखना कि आपका जो बैटरी होता है उसमें कौन सा ऊर्जा मौजूद रहता है, एनर्जी मौजूद रहता है, तो केमिकल एनर्जी मौजूद रहता है। और वो किस फॉर्म में उसको चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज करेगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ 6 1.5 वोल्ट सेल कनेक्टेड इन सीरीज। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपका जो वोल्टेज टोटल चाहिए। ठीक है, जब आपका बैटरी है, कितने बैटरी है, 6 बैटरी है, तो 6 बैटरी हैं, तो आपका जो यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है, वो सारे बैटरी कहाँ पे जोड़े गए हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं। ठीक है, कहाँ पे, सीरीज में जोड़े गए हैं। तो आपको इसमें कैलकुलेट करके पूरे के पूरे वोल्टेज को बताना है कि कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, और सारे बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। याद रखिएगा एक चीज कि जो बैटरी होता है हमारा, ठीक है, तो बैटरी में जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं, सभी सीरीज वाले बैटरी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। तो 6 बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। ठीक है, हर एक बैटरी का, तो 6 बैटरी का जोड़ लीजिए 1.5 से, तो कितना हो जाएगा टोटल आंसर आपका 85 का। टोटल आंसर आपका हो जाएगा सी बी। ए आंसर दे रखा है 3 बीडीसी होता है, 6 बीडीसी होता है, और यहाँ पे सी में दिया है 9 बीडीसी होता है, और डी में 12 बीडीसी होता है। तो इसका आंसर जब आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, तो जोड़ने के बाद आपका आंसर होगा 9 बीडीसी आ जाएगा। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर कल हम इसके अगले पार्ट में मिलेंगे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसरो का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कराएंगे। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे।